हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल और चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय वर्मा और आज मैं बात करूंगा जीनोम की कि जीनोम होता क्या है। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो कुछ ऐसे जो साइंस स्ट्रीम के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें नहीं समझ में आया था। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा वीडियो या सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको देकर जाऊँ। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। तो जीनोम होता क्या है और यह पाया कहाँ जाता है। तो जीनोम पहली चीज है कि जीनोम जो है किसी भी जीव का अनुवांशिक पदार्थ होता है, पूरा का पूरा अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल हम जनरली कंसीडर करते हैं डीएनए या आरएनए को, या अनुवांशिक पदार्थ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आम जीवन में कि कुछ लोग कहते हैं कि पिताजी पर गया है या माताजी पर गया है। तो ये क्या है, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये जीन के माध्यम से हो रहा है और जीन से ही मिलकर हमारा डीएनए बनता है। और डीएनए एक पैक्ड फॉर्म में होता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यह डीएनए हमारा हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में हिस्टोन नहीं होता और जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक होता है। अब ये क्रोमोसोम कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम खुद कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद होते हैं। हमारी शरीर में सभी कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है, आरबीसी को छोड़कर, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता तो उसमें क्रोमोसोम होने का सवाल है। और किसी भी जीव का हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हम उसका जीनोम कहते हैं। हैप्लॉइड सेट से मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में 23 पेयर क्रोमोसोम मौजूद है, तो हम पेयर वर्ड का यूज नहीं करके हम सिर्फ जो 23 क्रोमोसोम है वो हमारा जीनोम कहलाएगा। हम सेट को काउंट नहीं करते। हमारी सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं, मतलब कि हर पेयर क्रोमोसोम का मौजूद होता है। अब जेनेटिक पदार्थ वायरस के केस में, वायरस बहुत ही एक्सेप्शन वाला केस है, अपवाद स्वरूप है। एक तो पहले से वह सजीव और निर्जीव के बीच है और उसके बाद भी इसमें, क्योंकि इसका जीनोम आरएनए का भी बना होता है, इसलिए हम जीनोम में आरएनए को भी काउंट कर लेते हैं। तो वायरस के केस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी वायरस में पाया जाता है। बैक्टीरियल जीनोम मोस्टली डीएनए का बनता है, तो उस केस में हम जीनोम की जो डेफिनेशन है वो डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि बैक्टीरिया में मौजूद सारा का सारा जेनेटिक पदार्थ उसका जीनोम कहलाता है। बैक्टीरिया खुद एक कोशिकी होता है, तो एक कोशिकी में क्रोमोसोम का नंबर 1 होता है। अब बात करते हैं हम ह्यूमंस की। जो हमारा जीनोम है 23, उनमें हर एक क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए के जो स्पेसिफिक पार्ट हैं उनको हम जीन कहते हैं। यह जीन क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आरएनए का निर्माण करते हैं और आरएनए आगे चलकर ट्रांसलेशन प्रक्रिया की मदद से एक प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे जीनोम में 2 तरह के जीन पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम एक्सोनिक सीक्वेंस, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन या हार्मोन का निर्माण करते हैं। आप कितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस देख लीजिए, जितने आप एंजाइम्स जानते हैं, जितने आप हार्मोन्स जानते हैं और जितने आपने प्रोटीन सुने हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी जीन से आते हैं और ये जीन जीनोम में मौजूद होते हैं। ह्यूमन के केस में 20,000 से 25,000 जीन्स मौजूद होते हैं और ये पर्टिकुलर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुछ जीन जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, इनको हम इंट्रॉनिक सीक्वेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जीनोम की। आपसे फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय विज्ञान दोस्तों।